नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष प्रोग्राम न्यूज़ फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की टॉप हेडलाइंस पर। चीन की रियल एस्टेट नीति में बदलाव, विदेशी सैलानियों में छाया चाइना शॉपिंग ट्रेंड, ब्राजील की झुग्गी में गूंजेगा क्लासिकल म्यूजिक। अब समाचार विस्तार से। चीन सरकार ने साफ किया है कि आने वाले वर्षों में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। चीन की हाउसिंग मिनिस्ट्री के अनुसार 15वीं पंचवर्षीय योजना यानी 2026 से 2030 तक हर शहर की जमीनी हकीकत के अनुसार हाउसिंग पॉलिसी बनाई जाएगी। चीन के शहरी ग्रामीण विकास मंत्री नी होंग ने बताया कि चीन का प्रॉपर्टी मार्केट अब भी संभावनाओं से भरा है, क्योंकि शहरीकरण जारी है और बेहतर क्वालिटी वाले घरों की मांग बनी हुई है। सरकार नई सप्लाई को कंट्रोल करेगी, पुराने स्टॉक को कम करेगी और फाइनेंसिंग के लिए व्हाइट लिस्ट सिस्टम के जरिए डेवलपर्स को सपोर्ट देगी। साथ ही रेडी टू मूव घरों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि घर खरीदने वालों का भरोसा मजबूत हो और बाजार स्थिर बना रहे। चीन ने 2021 से 2025 के बीच जंगली पौधों के संरक्षण में बड़ी कामयाबी पाई है। चाइना के नेशनल फॉरेस्ट्री एंड ग्रासलैंड एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार देश के 80% प्रमुख संरक्षित जंगली पौधों को प्रभावी सुरक्षा दी गई है। चीन में इन सीटू और एक्स सीटू दोनों तरह के संरक्षण रणनीतियों पर काम हुआ है। 300 से ज्यादा संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियों को दोबारा प्राकृतिक माहौल में बसाया गया। साथ ही नेशनल पार्क्स और बॉटनिकल गार्डन के जरिए रिसर्च और जर्म प्लाज्म संरक्षण को मजबूती मिली है। अधिकारियों का कहना है कि 2035 तक चीन के नेशनल बॉटनिकल गार्डन में 30,000 पौधों की प्रजातियां होंगी। ये पहल जैव विविधता को बचाने की दिशा में चीन का बड़ा और दूरगामी कदम मानी जा रही है। चीन ने साफ कर दिया है कि गरीबी उन्मूलन के बाद भी ग्रामीण इलाकों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। देश के कृषि और ग्रामीण मामलों के मंत्रालय के मुताबिक अब गरीबी से बाहर आए परिवारों को लंबे समय तक सपोर्ट दिया जाएगा और इसे ग्रामीण पुनरुत्थान रणनीति से जोड़ा जाएगा। 2025 में चीन का अनाज उत्पादन 71 करोड़ टन से ज्यादा रहा, जो फूड सिक्योरिटी के लिहाज से अहम है। अधिकारियों ने बताया कि 832 गरीबी प्रभावित जिलों में 203 मजबूत इंडस्ट्री विकसित की गई हैं और रोजगार के अवसर लगातार बने हुए हैं। आने वाले समय में स्मार्ट एग्रीकल्चर, हाईटेक मशीनरी और साइंटिफिक इनोवेशन पर जोर रहेगा ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और खेती आधुनिक बन सके। पूर्वी चीन के चिरचांग प्रांत में स्थित चाइना ब्यूटी विलेज अब सिर्फ सस्ते कॉस्मेटिक्स का केंद्र नहीं रहा। ये इलाका अब इनोवेशन और पेटेंट टेक्नोलॉजी की पहचान बनता जा रहा है। यहाँ 300 से ज्यादा ब्यूटी कंपनियां काम कर रही हैं और अब तक 300 से ज्यादा पेटेंट विकसित हो चुके हैं। नई मशीनों से कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, जिससे लागत घट रही है। स्थानीय सरकार भी स्टार्टअप्स और रिसर्च को पूरा सपोर्ट दे रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2025 के पहले 3 तिमाहियों में ब्यूटी विले का आउटपुट 7.5 अरब युआन तक पहुंच गया। यूरोप, अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया तक एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जो इस इंडस्ट्री के ग्लोबल होने का संकेत है। चीन घूमने जाने वाले विदेशी सैलानियों के बीच अब चाइना शॉपिंग एक नया ट्रेंड बन गया है। वजह है टैक्स रिफंड पॉलिसी में बड़े सुधार। पेचिंग, शंघाई और क्वांगचो जैसे शहरों में अब शॉपिंग के साथ इंस्टेंट टैक्स रिफंड मिलने लगा है। कुछ शहरों में ऑनलाइन रिफंड की सुविधा भी शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कह रहे हैं कि चीन जाते समय एक खाली सूटकेस जरूर लेकर जाएं। नवंबर तक देश भर में 12,000 से ज्यादा टैक्स रिफंड स्टोर्स हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2025 में टैक्स रिफंड क्लेम करने वाली विदेशी सैलानियों की संख्या में 285% की उछाल आई है, जिससे टूरिज्म और खर्च दोनों बढ़े हैं। अमेरिका इस समय इंटरनेशनल टूरिज्म के बड़े संकट से जूझ रहा है। सख्त इमिग्रेशन नियम, वीजा प्रक्रियाओं की जटिलता और राजनीतिक बयानबाजी का असर सीधे टूरिज्म पर पड़ा है। ट्रैवल रिसर्च फर्म टूरिज्म इकोनॉमिक्स के मुताबिक 2025 में अमेरिका आने वाले विदेशी सैलानियों की संख्या में 8.2% की गिरावट आ सकती है। इससे अरबों डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। होटल, रेस्टोरेंट और लोकल बिजनेस पहले से दबाव में है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका की छवि अब पहले जैसी स्वागतशील नहीं रही।
कई पर्यटक अब दूसरे देशों को तरजीह दे रहे हैं, जिससे लॉस एंजलिस और लॉस वेगास जैसे शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ब्राजील की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक साओ पाउलो की हेलियोपोलिस फवेला में अब क्लासिकल म्यूजिक की गूंज सुनाई देगी। यहाँ हाल ही में बाकारेली कॉन्सर्ट हॉल की शुरुआत हुई है, जहां स्थानीय लोगों के लिए मुफ्त संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 530 सीटों वाला ये हॉल प्रोफेशनल साउंड सिस्टम और एडजस्टेबल ऑर्केस्ट्रिक टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके साथ ही बाकारेली इंस्टीट्यूट बच्चों को फ्री म्यूजिक एजुकेशन भी देता है। अब तक 1650 से ज्यादा बच्चे यहाँ ट्रेनिंग ले चुके हैं। स्थानीय छात्रों का कहना है कि संगीत ने उन्हें नया सपना और बेहतर भविष्य दिया है। ये पहल कला को आम लोगों तक पहुंचाने की एक शानदार मिसाल बन रही है। तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। चीनी राशि चक्र की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसमें 12 जानवर होते हैं और हर जानवर का अपना एक साल होता है, जो 12 साल बाद फिर लौटकर आता है। इस चक्र में घोड़ा 7वें स्थान पर है, लेकिन घोड़ा सिर्फ एक गिनती नहीं है। चीनी संस्कृति में उसे बहुत सम्मान और महत्व दिया जाता है। इतिहास पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि इंसानी सभ्यता के विकास में घोड़े की भूमिका बहुत बड़ी रही है। युद्ध हो या संदेश पहुंचाना, खेती हो या शाही सवारी, हर जगह घोड़ा इंसान का भरोसेमंद साथी रहा है। यही वजह है कि चीनी नववर्ष में घोड़े का साल शुभ, शक्तिशाली और तरक्की का प्रतीक माना जाता है। अब थोड़ा चीनी नववर्ष को समझते हैं। ये हमारे सामान्य कैलेंडर से अलग होता है। चीनी कैलेंडर लूनर पंचांग पर आधारित होता है। यह हर साल जनवरी के आखिर या फरवरी की शुरुआत में आता है और लगभग 15 दिनों तक मनाया जाता है। इस साल ये 17 फरवरी को आ रहा है। इसे स्प्रिंग फेस्टिवल भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्दी के खत्म होने और वसंत के आने का संकेत देता है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ चीनी समुदाय है, वहाँ ये त्योहार पूरे जोश से मनाया जाता है। चीन में तो हर तरफ रौनक होती है। आसमान लालटेन, झंडियों और रोशनी से भर जाता है। दरअसल घोड़े की खासियत होती है उसकी तेजी, ताकत और एक अलग ही शान। यही खूबियां घोड़े के साल से भी जुड़ी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि ये साल जीवन में तेज बदलाव और नई ऊर्जा लेकर आता है। जो लोग अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ नया करने का साहस जुटा रहे हैं, उनके लिए ये साल खास माना जाता है। चीनी मान्यताओं में घोड़े में यांग ऊर्जा होती है, जो जोश, गर्माहट और सक्रियता का प्रतीक है। मतलब साफ है कि ये साल सिर्फ सोचते रहने का नहीं, बल्कि उठकर काम करने का है। घोड़ा हमें सिखाता है कि अगर दिशा सही हो और हिम्मत बनी रहे तो मंजिल दूर नहीं रहती। घोड़े से जुड़ी एक रोचक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि चीन के जेड सम्राट ने जानवरों के बीच एक दौड़ रखी थी, ताकि तय हो सके कि राशि चक्र में कौन सा जानवर किस स्थान पर आएगा। घोड़ा तेज दौड़ रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि वह आगे रहेगा, लेकिन फिनिश लाइन के पास पहुंचते ही एक सांप जो उसके पास छिपा था अचानक बाहर आ गया। घोड़ा पल भर को चौंक गया और उसी दौरान सांप आगे निकल गया। नतीजा ये हुआ कि सांप 6ठे स्थान पर और घोड़ा 7वें स्थान पर पहुंचा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में काबिलियत के बावजूद कभी कभी छोटी रुकावटें रास्ता रोक सकती है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप रुकते हैं या आगे बढ़ते रहते हैं। घोड़ा रुका नहीं, उसने अपनी जगह बनाई। चीन में घोड़ा नववर्ष का जश्न सचमुच देखने लायक होता है। यह सिर्फ तारीख बदलने का दिन नहीं, बल्कि नई शुरुआत का संदेश होता है। हर तरफ लाल रंग छा जाता है। लाल लालटेनें, लाल कपड़े और लाल लिफाफे यानी होंगपाओ दिखाई देते हैं। लाल रंग को सौभाग्य और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। सड़कों पर ड्रैगन डांस होता है, घोड़ों की बड़ी बड़ी सजावट लगती है और लोग एक दूसरे को खुशहाली की शुभकामनाएं देते हैं। आतिशबाजी से आसमान गूंज उठता है, मानो पुराने साल की परेशानियों को विदा किया जा रहा है। इन सब के बीच इस त्योहार की सबसे बड़ी खासियत है परिवार का साथ।
नववर्ष पर घर लौटने की परंपरा इतनी मजबूत है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानव प्रवास कहा जाता है। लोग चाहे कितनी भी दूर हो, परिवार के साथ रीयूनियन डिनर करने की कोशिश जरूर करते हैं। खाने की मेज पर कई तरह के पकवान होते हैं, खासकर डम्पलिंग्स जो समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। ये सब हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की दौड़ में हमारी असली ताकत हमारा परिवार और हमारी जड़ें ही हैं। अगर सोचकर देखें तो घोड़ा वर्ष हमारे लिए एक साफ संदेश लाता है कि अब आगे बढ़ने का समय है। घोड़ा आजाद और साहस का प्रतीक है। ये साल हमें प्रेरित करता है कि हम अपने डर और झिझक को पीछे छोड़ें। जो काम टलते जा रहे थे, जो फैसले लेने से डर लग रहा था, उनके लिए यही सही वक्त है। घोड़ा नववर्ष हमें उम्मीद और हौसले का संदेश देता है। ये बताता है कि जिंदगी एक लंबी दौड़ है। रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी गति धीमी भी होगी, लेकिन रुकना नहीं है। हाँ, एक बात याद रखना जरूरी है, घोड़ा कभी कभी जिद्दी भी हो सकता है। बिना सोचे समझे तेज भागना नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए संतुलन जरूरी है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी आज्ञा दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।